नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने कंप्लीट हो गए थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11, निम्न सूचनाओं से सामग्री विचरण की गणना कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्न सूचना से सामग्री विचरण की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? सामग्री विचरण की गणना करनी है। क्लियर? और आपको मटेरियल एक्स दे रखा है। प्रोडक्शन फॉर द पीरियड, प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 192 यूनिट्स है। फिर आपको दे दिया मटेरियल एक्स और एक आपको दे दिया मटेरियल वाई। दो मटेरियल है एक्स और वाई, और इनकी इंफॉर्मेशन दे दी स्टैंडर्ड प्राइस पर टन। स्टैंडर्ड प्राइस पर टन 240 और 320। एक्चुअल प्राइस पेड पर टन, एक्चुअल प्राइस पेड पर टन 227.50 और 308। क्लियर? उसके बाद आपको दे रखा है एक्चुअल वेट, सोलह टन और एक है 13 टन। उपरोक्त समंकोले के अवधि का प्रमाप उत्पादन, उपरोक्त समंकों के लिए अवधि का प्रमाप उत्पादन, अवधि का प्रमाप उत्पादन 400 इकाइयां हैं। 400 इकाइयां था। जिसके लिए प्रमाप सामग्री, जिसके लिए क्या है? प्रमाप सामग्री। मात्रा छूट, मात्रा छूट एक्स के लिए 30 टन तथा वाई के लिए 25 टन है। 25 टन थी। क्लियर? ये आपका प्रश्न संख्या 11 था। 25 टन थी। क्लियर? अब इसमें आपको सामग्री विचरणों की गणना पूछी है। क्लियर? स्टैंडर्ड अवधि का प्रमाप उत्पादन 400 इकाइयां था, 400 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट ऑफ 400 यूनिट्स, और इधर है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आउटपुट 192 यूनिट्स, 192 यूनिट। तो देखिए सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी इसमें। सबसे पहले इसमें आएगा आपका एक तो मटेरियल्स, मटेरियल आपका आ जाएगा एक्स और वाई।
फिर आपका आ गया यहाँ पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, और ये आ जाएगा आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पर आपकी आ जाएगी क्या, एक्चुअल। एक्चुअल में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। और आपका यहाँ पर आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा है? देखिए प्रश्न संख्या आपका है प्रश्न संख्या नंबर 11। निम्न सूचना से सामग्री विचरण गणना कीजिए। प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 192 यूनिट। कहने का मतलब आपको आउटपुट दे रखा है यहां पर 192 यूनिट्स, और इधर आपको आउटपुट दे दिया 400 इकाइयां, ठीक। और देखिए उपरोक्त समंकों के लिए अवधि का प्रमाप उत्पादन 400 था, जिसके लिए प्रमाप सामग्री मात्रा छूट x के लिए 30 टन और y के लिए है आपकी 25 टन। टोटल यहां पर है 55 टन। और स्टैंडर्ड प्राइस आपकी जो दे रखी थी वो 240 और इधर है 320। क्लियर? जो एक्चुअल क्वांटिटी है आपका 16 टन है और इधर है 13 टन। टोटल टन की बात करें तो 229 है। उसके बाद देखिए यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे रखी है 227.50 और इधर है 308। ये पर्सन आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 240 इंटू 30 7200, 25 इंटू 320 8000। टोटल हो गया आपका 15200। इधर 16 इंटू 227.50 तो ये आ गया 3640 और 13 इंटू 308 4004। 13 इंटू 308 प्लस 3640 ये आ गया 7644, ठीक। अब इसमें सबसे पहले देखिए आउटपुट यहां पर है 400 और यहां 192। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट बराबर करेंगे। आउटपुट बराबर करने पर आउटपुट बराबर करने पर तो देखिए आउटपुट बराबर करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट में देखिए पहले x के लिए कितनी इकाई चाहिए थी, 30 इकाई। इसके लिए आउटपुट कितना है 400। तो 192 के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी आएगी, एस क्यू आपकी किसके लिए, एक्स मटेरियल के लिए। तो 30 डिवाइड बाई 400 इंटू 192 तो आ गई 14.4 टन। और वही y के लिए आपको निकालना है, तो देखिए कितनी है y के लिए 25 डिवाइड बाई 400 इंटू 192 इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 400 इंटू 192 12, ठीक है। तो 14.4 और 12 टन है जो आपकी वो आ गई। अब देखिए आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको निकालनी है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये आपका फॉर्मूला था किसका, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का। क्लियर? तो देखिए आपकी 30 x के लिए और y के लिए 30 टोटल है 55 इंटू 29। 30 डिवाइड बाई 55 इंटू 29 ये आ गया 15.81। 15.82 टन ले लीजिए, ये 15.82 टन। और इसके लिए 25 डिवाइड बाई 55 इंटू 29 तो
तो 25 डिवाइड बाई 55 इंटू 29, ये आ गए 13.18 टन। तो ये 13.18 टन। तो टोटल या आपका कितना होगा 29। ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल आता है। एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल आता है। अब इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या क्या जो भी पूछा है। जैसे आपसे मान लीजिए फर्स्ट आपसे पूछा है एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो एक्स और एक है वाई। क्लियर। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एक्स के लिए आपकी है कितनी है 14.4 इंटू 240 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है 16 टन इंटू एक्चुअल प्राइस है आपको 227.50। तो ये तो आपका आ गया 3640 और 14.4 इंटू 240 कर लीजिए ये आ गया 3556 3456 184 आपका एडवर्स आ रहा है ये। और y का निकाल लीजिए। y के लिए आपकी है 12 इंटू 320 माइनस 13 इंटू 308। तो ये तो आ गया 4004 माइनस 12 इंटू 320, तो ये आ गया 3840 माइनस 4004 164। एडवर्स तो टोटल 164 प्लस 184 348 आपका क्या आ जाएगा एडवर्स आंसर आ जाएगा किसका फर्स्ट वाला का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 348 एडवर्स। ठीक है। अब आपको 2 नंबर पे क्या कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू AQ SP माइनस AP, ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है। अब देखिए इसमें AQ दे रखी है आपको 16 और 13, X इसकी है 16, Y इसकी है 13, SP आपको 240 दे दी, इधर आपको दे दी 227.50, इधर आपको दे दी 320 माइनस 308 एक्चुअल प्राइस। तो देखिए 240 माइनस 227.50 क्लियर इनटू 16, ये आ गया 200 फेवरेबल और ये 320 माइनस 308 12 इंटू 13, ये आ गया 156 फेवरेबल प्लस 200 356 आपका फेवरेबल आंसर आएगा किसका मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। ठीक है। उसके बाद आपको 3rd नंबर पे पूछा है इन्होंने मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर। ये आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड प्राइस आपको प्रश्न में दे रखी है 240 एक्स के लिए, 240 वाई के लिए आपको दे दिया 320। क्लियर। एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे दी 14.40 माइनस 16 और इधर दे दी 12 माइनस 13। ठीक है, 12 माइनस 13। तो देखिए
इंटू 240, ये आ गया 384। 384 आपका एडवर्स, और इसका देखिए 320 एडवर्स। तो टोटल आपका हो गया 384 प्लस 320, 704 एडवर्स। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का आंसर आएगा 704 एडवर्स। अब आप एक निकाल लीजिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस नंबर 4 पे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू एसपी एस क्यू माइनस आर एस क्यू, एस क्यू माइनस आर एस क्यू, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आर एस क्यू माइनस ए क्यू आंसर आएगा इसका। देखिए अब इसमें वही एक्स प्रोडक्ट और एक आपका कौन सा वाई, तो एस पी तो 240, इधर 320। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आई इसकी आई 15.82 और ये है 16, इधर आया 13.18 और ये आ गई 13। ठीक है, तो देखिए 43.20 एडवर्स आपका आंसर आ रहा है, और 0.18 इंटू 320 57.60 फेवरेबल। तो आपका फेवरेबल आंसर कितना बचेगा? 43.20 14.40। अब आपका लास्ट है जो वो निकाल लीजिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखिए नंबर 5, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। ठीक, अब देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी आपकी। देखिए टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वहां यहां पर दे रखी है 15,200 और उसमें आप आउटपुट कितना है 400। 15,200 भाग 400 तो आगे 38, ये तो आगे 38, ये आपको 192 दे रखा था। और स्टैंडर्ड यील्ड आपका किस प्रकार के आएगा? देखिए इसमें लॉस तो दे नहीं रखा है, क्लियर? ठीक है, तो लॉस नहीं दे रखा है तो स्टैंडर्ड यील्ड निकालने का फॉर्मूला है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है, देखिए, और एक्चुअल कितना है। ठीक है, एक्चुअल इनपुट। देखिए यहां पर ये 400 था टोटल आउटपुट तो स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड यील्ड इक्वल टू 400 डिवाइड बाई इनपुट आपका कितना है 25 इंटू एक्चुअल इनपुट आपका है 29। ठीक है, तो यहां पर 400 डिवाइड 55 इंटू 29, तो ये आ गया 210.90। तो 210.90 तो 210.90 माइनस 192 इंटू 38, ये आ गया। देखिए 210.90 माइनस 192 इंटू 38 718.2। 210 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 718.2 आपका एडवर्स आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 11 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या
जो 11 नंबर पर्सन है, 12 नंबर पर्सन, उसकी मैं टेबल परफॉर्म कर देता हूं। पर्सन संख्या 12 है। देखिए प्रश्न संख्या 12 में मटेरियल दे रखे 3 मटेरियल है। मटेरियल देखिए प्रश्न संख्या 12, यहां पे मैंने मटेरियल डाल दिया, मटेरियल और जो मटेरियल्स है वो आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 मटेरियल है, 3 मटेरियल है। इसके बाद आपकी यहां आएगी स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहां पे आपका एक्चुअल आ जाएगा, एक्चुअल, यहां पर एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, टोटल एक्चुअल कॉस्ट और आपका लास्ट आ जाएगा क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आपकी टेबल हो गई। तो देखिए आपको प्रश्न में ये कह रहा है कि प्रगति कंपनी 3 प्रकार की सामग्री के मिश्रण में पी उत्पाद का निर्माण करती है। प्रत्येक 100 किग्रा उत्पादन के लिए 125 किग्रा कच्ची सामग्री का निवेश किया जाता है। 100 किग्रा कच्ची सामग्री के लिए 125 किग्रा सामग्री का क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। क्लियर, निवेश किया जाता है, ठीक है। निवेश किया जाता है। फिर ये कह दिया अप्रैल 2010 में पी का 5600 किग्रा उत्पादन था। अप्रैल 2010 के प्रमाण वास्तविक विचरण इस प्रकार थे। क्लियर, स्टैंडर्ड और सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। उपयोग की वास्तविक सामग्री की मात्रा 7000 किग्रा थी। तो वास्तव में एक्चुअल, जो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, आपका एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज वो कितना था, 7000 केजी, ठीक है, 7000 केजी। तो आप 7000 का 50% निकाल दे। आपको स्टैंडर्ड प्राइस परसेंट में दे रखी है 40, 20, 10, 40, 20 और 10। इधर आपको एक्चुअल प्राइस दे रखी है 42, 16, 12, 42, 16 और 12, 42, 16 और 12, ठीक है, ये दे रखी है। अब आपको परसेंटेज दे रखा है, देखिए तो देखिए प्रत्येक 100 किग्रा के लिए उत्पादन 125 किग्रा कच्ची सामग्री का निवेश किया जाएगा। तो आपको 7000 केजी
देखिए जितना आपका एक्चुअल आउटपुट है उतना ही आपको कितना करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड का आउटपुट करना पड़ेगा। तो आपको 7000 को इसमें मिक्स दे रखा 50-30 में बांट दीजिए, तो 7000 इंटू 50%, यह आपका आ जाएगा 3500। 7000 इंटू 30%, यह आ गया 2100। और 7000 इंटू 20%, यह आ गया 1400। तो ये भी आपका कितना हो गया 7000। इधर देखिए आपका एक्चुअल 7000 इंटू 60%, ये आ गया 4200। और 7000 इंटू 20%, ये आ गया 1400। और ये आपका 1400। क्लियर। अब देखिए इसमें टोटल गुणा कर लीजिए, 3500 इंटू 40, तो आ गया 1,40,000। 2100 इंटू 20, ये आ गया 42,000। और ये आ गया 1400 इंटू 10, 14,000। टोटल करेंगे 1,96,000 आ जाएगा। ये तो 1,96,000। इधर 4200 इंटू 42, 1,76,400। इधर 1400 इंटू 16, 22,400। 1400 इंटू 12, 16,800। ये टोटल कितना हो गया 16,800 प्लस 22,400 प्लस 1,76,400, तो ये आपका आ रहा है 2,15,600। तो ये आपकी क्या होगी टेबल परफॉर्म होगी। अब इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो भी सामग्री विचरण थे 1 बाय 1 आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप निकाल लीजिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे, आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस देखिए किस प्रकार से आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नंबर 1, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी है 1,96,000 और टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 2,15,600। ठीक है, तो देखिए आपका ये 19,600 एडवर्स। क्लियर। उसके बाद आप निकाल लीजिए इसमें प्राइस वेरिएंस। तो देखिए आपका नंबर 2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये आपका फॉर्मूला। तो देखिए एक्चुअल क्वांटिटी है वो आपको फर्स्ट प्रोडक्ट है, देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 है। तो ये दे दी आपको 40, ये है 4200, ये आपकी 1400, ये आपकी 1400। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दे दी 40, इधर है आपकी 20, इधर है आपकी 10, और यहाँ पर एक्चुअल प्राइस है 42, यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है आपकी 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 इंटू 42, 8,400, ये तो आ गया एडवर्स। और ये 1400 इंटू 4, ये आ गया 5600 फेवरेबल। और 1400 इंटू 2, ये 2800 एडवर्स। तो आपका फाइनल जो आंसर है देखिए 2800 प्लस 8400 माइनस 5600 कर दीजिए, तो 5600 आपका क्या बचेगा यहाँ पर एडवर्स आंसर बचेगा। और किसका बचेगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आपका आंसर, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्लियर। तो ये आपका कौन सा हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया।
उसके बाद आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। एक कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, एक आप इसमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3 मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आप मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल लें, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपका होगा एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये आपका कौन सा निकल जाएगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। चौथा आपका क्या आ जाएगा इसमें, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस AQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ माइनस AQ, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और आपको 5 नंबर मैंने बता ही रखा है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। देखिए यहां पर आप रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो 3500 डिवाइड बाई 7000 इंटू ये भी आपका कितना है 7000। तो जो रिवाइड स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर ही आएगी 3500, यहां पर 2100 और यहां पर आपकी क्या आ जाएगी 1400। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये 3 और 4 और 5 नंबर का जो फॉर्मूला है वो भी इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। टेबल आपको मैंने बना दी, किस प्रकार से टेबल बनी हुई है। ठीक है,